हिंदुस्तान में, भारत में या पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, गाय को अपने माता के रूप में मानते हैं, उनका पूजा किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय के पूजा के साथ साथ उनके गोबर को टीका लगा के एक दूसरे को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने एक योजना लाई, गौठान योजना। गाजे बाजे के साथ लोगों को बताया गया कि अब जो पशुएं हैं वो रोड पे नहीं बैठेंगी, वो भूखे नहीं मरेंगी, उनके लिए हम छत का व्यवस्था करेंगे। बनाया भी गया गौठान, जहाँ पे गाय सब आई, उनके चारा का व्यवस्था हुआ, उनको पानी मिला, उनके भोजन का व्यवस्था हुआ, छत मिली। लेकिन आज ये देख के बड़ा दुख होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुर्ग के गौठान पे। यहाँ पे हालत आप देखेंगे, मैं कहूँगा कि कैमरामैन जरा दिखाएं कि गाय किस तरह से यहाँ पे भूखी मर रही हैं और उनको खाने तक के लिए उनके पास चारा नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुर्ग निगम के उप नेता प्रतिपक्ष और वार्ड 17 पार्षद देवनारायण चंद्राकर साहब। मैं स्वागत तो नहीं करूँगा आपका, क्योंकि जिस माहौल पे अपन खड़े हैं वहाँ पे स्वागत बनता भी नहीं है। आप सब यहाँ पहुँचे हुए थे और एक वीडियो आपने जारी किया, इस वीडियो को देख के मैं आप तक पहुंचा हूं, जिसमें जो मृतक गायें थी उनको गाड़ी में ऐसे डाला जा रहा था जैसे वो कोई कूड़ा कचरा। ये दृश्य देख के जो मेरे दिल पे बीता है वो बड़ा दुख होता है। वो सब देख आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे यह हालत है गाय, और क्या कहेंगे ऐसे हालात को देखते हुए? देखिए, हम भारत देश के निवासी हैं। भारत देश में हम गौ माता का पूजा करते हैं और हमारे गौ माता को जब से कांग्रेस की सरकार आया है, जो गांव-गांव में राउत के द्वारा उस गाय का रख रखाव, चारा में चराने के लिए ले जाते थे, ये सारे चीज़ को कांग्रेस के सरकार के आने के बाद में पौनी पसारी टोटल बंद कर दिया गया। गांव के जो जानवर हैं हमारे लक्ष्मी माता पूरे शहर की ओर ला लिए हैं और पूरे शहर में आपने देख रहे होंगे कि हर रोड में जगह जगह झुंड में बैठे रहते हैं। वार्ड में जाओ तो वार्ड में झुंड में बैठे रहते हैं। वार्ड के लोग भी परेशान हैं। कई प्रकार से लोगों को उनके चक्कर में रात में दुर्घटना भी होती है और हमारे कई गाय, हमारे लक्ष्मी माता भी मर जाते हैं और कई लोगों का दुर्घटना में शिकार होकर के हमारे पुरुष भाइयों बहनों भी मर जाते हैं। भीषण गर्मी में मई या जून की बात है, जब आपके बीजेपी नेता सब, बड़े नेता सब गौठानों के उन्होंने दौरा किया, लोगों के बीच में लाने की उन्होंने कोशिश की कि गौठानों की देखिए क्या हालत है। उसके बाद सब ठंडे बस्ते पे चले गया और आज देखिए वही हालत है जो आप लोगों ने 2 महीने पहले दिखाया था। क्यों सरकार से बात नहीं करते? आप लोग विपक्षी पार्टी हैं, आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी। आप लोगों की कोई बात हुई होगी तो साझा कीजिए। देखिए, हमको कल सुबह यहाँ हमारे महिला शक्ति के द्वारा यहाँ आकर के व्यवस्था को देखने के बाद अव्यवस्था उसको समझ में आया कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है करके हमारे लड़की लोग हमको फ़ोन करके बुलाए हैं। यहाँ आ करके देखने के बाद में पता चला कि 150 से पौने 200 यहाँ हमारे गौ माता है, जिनको खाना एक दिन में सिर्फ 5 से 6 कुंटल चावल, वो घास भूसा को ये हमारे माताओं को खिलाया जाता है। जो आधा 100 जानवर के लिए नहीं होता उसको 200 जानवर को खिलाया जा रहा है। ये पूरे जानवर हमारे सामने, आपके सामने हैं। पेट पूरा खाली है, इसको देखिएगा, इनका पेट पूरा खाली है। जितने हमारे पास ये जितने जानवर देख रहे हैं, जितने लक्ष्मी माता दिख रहे हैं, सबके पेट खाली है। कल हमने आकर के देखा यहाँ पे तीन ठने यहाँ पे जानवर मरा हुआ था। उसको नगर निगम ने ले गए होंगे, जेसीबी में उठाते हैं, बेदर्दी से उसको ले जाकर के कहीं दफना देते हैं। उसके बाद भी हमने यहाँ का रख रखाव करने वाले एक स्व सहायता समूह है, उनसे हमने चर्चा की तो उनका कहना है, भैया हमको यहाँ पे कोई सरकार के द्वारा अनुदान राशि नहीं मिलता, हमने इसी के माध्यम से जैसे भी हो बनता है गोबर उबर बेच करके थोड़ा बहुत करके इस समूह को हम चला रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने दलदल पड़ा हुआ है। इस दलदल में दिन भर जो हमारे गौ माता है वो इसी में चलते हैं। इनके खुर में कई प्रकार से घाव भी हो गया है और घाव होकर के कीड़ा हो जाता है। आज हमने हमारे पूरे टीम के साथ और पार्षदों के साथ माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए गए हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, जब से सरकार में बैठे तब से वाही लूट रहे हैं कि हम स्व सहायता समूह को इतना पैसा देते, इतना पैसा पेमेंट किए, अच्छा से गौठान चला रहे हैं, यहाँ धरातल में कहीं नहीं है। मेरा निवेदन है
जिस तरह से पहले गांव में हमारे राउत लोग रहते थे उनको दिया जाता था कलेक्टर रेट में 8-10 राउत लोगों को कम से कम वहाँ कलेक्टर रेट में कलेक्टर दर में उसको तनख्वाह दिया जाए 8-10 नहीं 8-10 हजार रुपया उनको जो कलेक्टर रेट होता है उनके हिसाब से उसको कलेक्टर रेट में उसको तनख्वाह दिया जाए और गांव के जानवर वहीं गांव में रखे वो हमारे लक्ष्मी माता का रख रखाव भी अच्छा से होगा और हमारे 10 आदमी को एक गांव में कम से कम रोजगार भी मिल जाएगा। तो माना जाए कि 23 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो गौठान योजना बंद होकर आप जो योजना की बात करें किस तरह की होनी चाहिए व्यवस्था ये चालू होगा छत्तीसगढ़ में, ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल हम अपने नेताओं से यही चर्चा करेंगे जो स्व सहायता समूह को दे करके बेदर्दी से हमारे लक्ष्मी माता भटक रहे हैं ये भटकना न पड़े। हम अपने नेताओं से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर गांव में 8-10 आखिर सहायता समूह को दे ही रहे हैं 8-10 वहाँ के राउत लोगों को दे और वो उसका देख रेख करें। उनको एक बेरोजगार साथी को रोजगार भी मिल जाएगा हमारे माताओं को अच्छा से ठोक निकालना मिल जाएगा। कल आप लोग आए थे बता रहे थे कि तीन गायों की मृत्यु हो गई थी। आपने उसके बाद महापौर से या विधायक से या निगम के किसी अधिकारी से आपने बातचीत की ये व्यवस्था इस तरह की है तो आप लोग जरा देखिए या उनसे बात नहीं हो पाई या उन पर भरोसा नहीं रहा आपको तो आप कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे। देखिए यहाँ के विधायक और यहाँ के महापौर को इसका अवगत तो कई बार कराया गया है लेकिन इसको इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पेपर से मतलब है कमीशन से मतलब है। यहाँ के महापौर और यहाँ के जो विधायक है उनको कोई मतलब नहीं। हमने कई बार शिकायत किया इस समय परेशान होकर के डायरेक्ट हम कलेक्टर साहब के पास गए हैं। हमें विश्वास है कि कलेक्टर साहब को इसको बहुत ध्यान देंगे। मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगा कि वो पूरी तस्वीरें घुमाते हुए में दिखाएं और स्व सहायता समूह के लोगों की बात कर रहे थे। जी देखिए मैं नाम आप स्व सहायता समूह की आपके द्वारा चलाया जाता है यहाँ पे जी आप अध्यक्ष हैं। आपके अंदर यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं? अच्छा आप लोग पूरा देखभाल करते हैं कितनी गंदी हालत हो रही है तो क्या किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती साफ सफाई के लिए या निगम के लोग नहीं आते कि ये सब कचरा साफ करने के लिए? फिर आप जोर से बोलिएगा। महापौर विधायक लभी बोले मन भी ध्यान देगी इसे। अच्छा अच्छा आप छत्तीसगढ़ी में कंफर्टेबल तो छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ आपसे। महापौर से आप बात करें हो आयुक्त महोदय से बात करें विधायक के पास गिरो का हाँ बोले होला कि दौटान में तो मुझको सुविधा नहीं दे हो दिसंबर से तो रुआए तो रहते भर भी दौटान ला नहीं आए हो आप मन आज बोले बस से नहीं हो जाए जो चलाते वही ला ही पता रही दौटान कैसे चलाए जाते। यहाँ दलदल भरे नाली नहीं बनाए हो तो साला बस जो भी यहाँ सहन करके राजेंद्र साहू भैया बस करते बोला राजेंद्र साहू मतलब कांग्रेस की हाँ कांग्रेस तो वही जो मोर सहत तरी वैसे ही मोर सहत से आदमी मिली से उतर बात नहीं से मोर सहत नहीं मिल पाई के पास भी बहुत बार थे अभी ध्यान नहीं दी से कुछ पैसा वगैरह भी मिलते का सरकार की तरफ से मतलब चलाया बर गौठान चलाया बर या कांदी कचरा के लिए मिलते ऐसे बोला मोला तो नहीं मिल पाए अभी। अच्छा आप लोग कभी समय हो गया यहाँ पे? दिसंबर से साल भर होने वाला है। अच्छा और अभी तक एक बार भी आपका पैसा नहीं मोला नहीं मिली पैसा। गाय वगैरह की मृत्यु हो गई है हाँ तो आप मन कौन आदमी आते मतलब उठाए बर उनके शव मतलब उठाए बर आसपास के आपके वार्ड के पार्षद है यहाँ पे जाके बता सकते हो आप मन? हम निगम के फोन करके निगम के गाड़ी भी आती है और 25 पे भाई चलाते हैं वो भी आ जाती है। अच्छा एक से पहले और कितना गाय की मृत्यु हो यहाँ पर तो ज़्यादा तो नहीं हो मोटर साला तो मान के चल 10-15 टन हुई बस। गाय वगैरह की चोरी की भी बात निकल के आ रही थी तो कि ऐसा कुछ मामला नहीं है? हमारे यहाँ तो ऐसे कुछ नहीं है भैया। काबर में 9 बजे 10 बजे रात में यहाँ से जाता हूँ गौशाला से। तो हमारे माध्यम से सरकार के में बैठे हुए लोगों से शासन प्रशासन से कुछ मांगे हैं आपकी या कुछ सुझाव है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे गौठान की जो हालत है वो सुधर जाएगी? हाँ मैं बोले हूँ कि राजेंद्र साहू भैया से कि गौठान पर रोजगार मिले ताकि गांधी गुस्सा भी तबर हो पाएगी उतर अलावा महिला मतलब रोजगार भी मिले है ना। और नाली वाली के बारे में भी बोले रहता हाँ वैसे बोले इसे अभी तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अच्छा एक गोबर खरीदी की भी योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाली है तो यहाँ की जो गायों की जो गोबर सब है वो आप लोग बेचते हैं? हमन बेचा नहीं हमन छेना बनाता है। छेना बनाते और कहाँ बेचते हो? हमन छेना ला मतलब मुक्ति धाम में भी दे देता ऐसे चिल्हर में भी दे देता ऐसे
अच्छा, मतलब जो भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार आके लेना चाहे तो आपसे ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये स्व सहायता समूह की दीदी थी जो बता रही थी कि सरकार की तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और अगर मिले तो हम हालात में सुधार लाएंगे। देवेंद्र नारायण चंद्राकर साहब हैं, उनसे भी एक आखिरी चर्चा करते हैं। महोदय, एक आखिरी सुझाव आपकी तरफ से। दीदी बता रही थी कांग्रेस के जो राजेंद्र साहू साहब हैं, जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से ही सहयोग मिला है और कोई सहयोग नहीं मिला है। बगल में आपका वार्ड है, ये भी आपके वार्ड में आता है। आपकी तरफ से कोई अब बात होगी या कुछ स्वेच्छा राशि दी जाएगी, समर्थन राशि दी जाएगी, या आपकी तरफ से क्या आगे कदम होगा कि इस गौठान की हालत सुधर जाए? देखिए, इसको मैं राजेश साहू भाई जी को धन्यवाद दूंगा जो कुछ अपने तरफ से चारा हमारे माताओं के लिए लाते हैं। बाकी इसके बारे में शासन प्रशासन से चर्चा चल रही है। आज भी हम कलेक्टर के पास गए थे। अभी मैं ऐसे कोई घोषणा नहीं कर पाऊंगा कि दूंगा कि नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि हम प्रशासन से मांग करेंगे स्व सहायता समूह को उचित यहाँ पे कुछ राशि दिया जाए ताकि इस गौठान का रख रखाव बहुत अच्छा से कर सकें। निगम के सफाई कर्मियों से आपकी बात होगी तो आप बोलेंगे क्या कि यहाँ पे साफ सफाई? यहाँ निगम कोई प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। उनका कहना है हमने स्व सहायता समूह को दे दिए हैं। हमको तो अभी तक के लग रहा था कि स्व सहायता समूह को कुछ राशि मिलता होगा करके। कल हम यहाँ आए तो हमको पता चला कि इसको 1 रुपये राशि स्वीकृति नहीं मिलता शासन से। ये लोग रख रखाव जितना साफ सफाई करते हैं अपने तरफ से स्वयं कर्मचारी रखे हैं। नगर निगम का इसमें कोई योगदान नहीं है। कह रहे हैं नगर निगम की कोई योगदान नहीं है। वार्ड पार्षद हैं वार्ड 17 के और नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष हैं देवेंद्र नारायण चंद्राकर साहब। इनके माध्यम से इनके द्वारा कल एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मृत गायों की तस्वीरें उसमें दिखी है और उसके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे और वाकई में गौठान की हालत काफ़ी ख़राब है। छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी घोड़ नंगाड़ों के साथ वाहवाही लूटी कि हमने गौठान योजना चालू किया है जिसके तहत गायों की सब देख रेख होगी, लेकिन यहाँ तो धरातल में इस तरह की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली। मैं हाथ जोड़ के शासन से प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि जो यहाँ की हालत है पूरे छत्तीसगढ़ में गौठानों की, ये ज़रा आप लोग सुधारें। गाय को हम अपनी माता मानते हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनको मरने से बचाइए। साहब जी, मेरा नाम नम्रता बंसोड़ है। मैं कन्या शक्ति सह संयोजिका हूँ दुर्ग जिले की। आप लोग को किनके माध्यम से पता चला कि भाई यहाँ की हालत के बारे में और यहाँ पे गायों की मृत्यु हो रही है? जी, क्या है, हमारा जो वार्ड है यही पास में लगा हुआ है, तो जिससे हमें ना सूचना मिलते जा रही थी बार बार कि यहाँ पे मृत्यु हो रही है गायों की और थोड़ा सा व्यवस्था यहाँ पे, थोड़ी नहीं बहुत सारी व्यवस्था, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है गायों के लिए। तो फिर हमारी टीम ने निर्णय किया कि हम यहाँ पे आएंगे। हमारे पार्षद जी देवेंद्र नारायण चंद्राकर जी ने हमें सपोर्ट किया और वो भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए। कल हम आए थे सुबह 7 से 8 बजे के बीच में हम लोग यहाँ पे आए थे गौठान में, जहाँ पे 4 गाय मरी हुई थी। आप जैसे देख सकते हो यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है। आज मेरे ख्याल से थोड़ी व्यवस्था ठीक हुई है कल हमारे आने के बाद में। उसके अलावा यहाँ पे व्यवस्था नहीं था, चारा पानी कुछ भी नहीं था। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि यहाँ एक डॉक्टर या फिर उसकी सहायकता भी करने के लिए कोई नहीं था। तो इसी के संबंध में हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने गए थे और कलेक्ट्रेट जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे व्यवस्था करूँगा। अच्छा, कोई ऐसी शंका है कि आपको कि मृत गाय जो यहाँ पे हैं इनको बेचा जा रहा है इन्हीं के द्वारा? जी, अब ये वास्तविकता हमें तो इतनी पता नहीं है, लेकिन कहा सुनी जो होती है वो अवश्य हमें पता चला। इसी के हम लोग विरोध में हम लोग यहाँ पे आए थे। मेन हमारा उद्देश्य ये था क्योंकि एक साथ 14 गायों की मृत्यु हो जाना ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। अच्छा, तो आखिरी चीज़ ये कि कितने दिन अभी आप लोग देखेंगे कि कलेक्टर महोदय यहाँ आए और जी, यहाँ के हम हालात तो सुधरे? सिर्फ कम से कम 1 हफ्ते हम लोग देखना चाहते हैं और अगर उसके बाद भी यहाँ के हालात ऐसे ही रहते हैं तो हमारे तरफ से तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। या तो गायों को छोड़ दो, या तो ये गौठान बंद कर दो, या तो व्यवस्था लाइए। क्योंकि हमारे कारण है ना, मानवता का तो हो ही रहा है जो हो रहा है सरकार के प्रति, लेकिन यहाँ जो गायों के साथ मानवता के प्रति हिंसा हो रही है और पूरा चूर चूर मानवता हो रही है, तो इसे हम खत्म करेंगे। हमारी समिति इसे खत्म करेगी, यही हम ठान के चल रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद।